अस्सलाम गाइस, ईज़ ऑन विद रमज़ान में आपका खुशामदीद है। ये हमारा शॉपिफाई का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम करेंगे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है, अकाउंट कैसे डिज़ाइन करना है, उसको कैसे कस्टमाइज़ करना है। आप चाहे न्यू हैं इस फील्ड के अंदर तो आपने उसको कैसे लेके चलना है, उस हिसाब से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी और गाइड की थी कि आप इजीली अपने स्टोर को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसको थीम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसका हेडर, उसका फुटर। जो मेरे वीडियो पे न्यू हैं, जिनको अकाउंट क्रिएशन में कुछ इश्यूज़ हैं, वो जाके मेरी वो वीडियो देख ले तो इंशाल्लाह विद इन 30 मिनट्स वो अपना अकाउंट को अच्छे से क्रिएट करने के एलिजिबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हंटिंग है। हमारी जो भी प्रोडक्ट हंटिंग होती है वो बहुत मतलब कि अहम किरदार अदा करती है हमारे किसी भी फील्ड में। ई कॉमर्स की फील्ड हो चाहे लोकल फील्ड हो, हमारी प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत अहमियत रखती है। प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी हमारी जो कैटेगरी सिलेक्शन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ही अहमियत रखती है। अब देखें, अब ये वाले जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हंटिंग है, अब इसमें हम लोगों ने करना क्या है, इसमें बेसिकली हमारा जो मेन काम है वो ये है कि हमारी प्रोडक्ट सिलेक्शन ही अच्छी होनी चाहिए। देखें, ड्रॉप शिपिंग में हमने परचेजिंग तो कुछ करनी नहीं है, हमने अपनी ऐड पे स्पेंडिंग करनी है और मैं अपनी ऐड पे जो भी स्पेंडिंग करूँगा वो मेरा इन्हिसार जो भी होगा मेरी प्रोडक्ट हंटिंग पे होगा। मेरी वो प्रोडक्ट हंटिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी खूबसूरत होगी, जितनी प्यारी होगी, मेरा वो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा चलेगा, उतनी ज़्यादा मुझे अच्छी रीच आएगी, उतनी ज़्यादा मुझे ऑर्डर आने के चांसेस होंगे। अब मैं कोई भी कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में अगर प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहता हूँ तो मैं किस नौयत की कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लाजमी देखने चाहिए होते हैं। अब एक होती है कैटेगरी सिलेक्शन, अब उसके बाद सब कैटेगरीज आ जाती हैं, उसके बाद गूगल ट्रेंड होता है वो देखना होता है, एपी एड्स लाइब्रेरी देखनी होती है और फाइनल प्रोडक्ट करना होता है हमें। मतलब कि ये 4 से 5 स्टेप हैं, अगर हम इसको अच्छे से करते हैं तो एग्जैक्टली आई होप के और मेरे अभी तक जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक के मतलब कि हम अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से एक अच्छी सिलेक्शन कर लेते हैं और हम उस हिसाब से लॉस में नहीं जाते और अच्छा प्रॉफिट गेट कर लेते हैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट हंटिंग में। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आपने जिस कोड से देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले मैंने कैटेगरी सिलेक्शन करनी। अब कैटेगरी सिलेक्शंस मैं कैसे करूँगा? अब कैटेगरी सिलेक्शन करने के लिए ना मुझे सबसे पहले जो यूज़ करना पड़ेगा वो है गूगल ट्रेंड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे माइंड में डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ जी मैं क्लोथिंग की कैटेगरी है, मैं क्लोथिंग की कैटेगरी में भी जाऊँ। मैं उसके बाद क्या इसे कहते हैं जी, मैं मज़ीद अगर क्लोथिंग की कैटेगरी के साथ मैं जाना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में, मतलब कि स्मार्ट वॉच की कैटेगरी में जाना चाहता हूँ, स्मार्ट वॉचेज़ या एयरबड्स की कैटेगरी में जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वो सर्च कर लिया तो मेरे पास जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं, एयरबड्स हैं, उसकी कैटेगरीज हैं वो मेरे सामने प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेंडिंग में शो हो रहे हैं। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। इसमें क्लोथिंग में मैंने सर्च की तो मुझे यहाँ पे भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स से मैंने क्लोथिंग की सर्च की तो मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो गए। अब मेरे पास कोई और तीसरी कैटेगरी आ जाती है, लेट्स सपोज के मैं वो शूज़ की कैटेगरी कर लेता हूँ सिलेक्ट, तो मैं कहता हूँ जी मैं शूज़ की कैटेगरी में भी जाना चाहता हूँ। तो मेरे पास अब शूज़ में मैं मेन शूज़ में जाना चाहता हूँ, लेडीज़ में ना जाना चाहता हूँ, वो मेरी अपनी चॉइस होगी। तो इस मैंने कैटेगरीज वाइज ये डिवाइड होके मेरे सामने आ गई हैं। अब मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज में मैं किस कैटेगरी में जाना चाहता हूँ और कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छी है जिसमें मैं जाऊँ और मुझे मतलब कि ज़्यादा प्रॉफिट आने के चांसेस हैं, ज़्यादा सेल्स आने के चांसेस हैं, या मतलब कि मुझे मेरी वो प्रोडक्ट्स मतलब कि स्टक नहीं होगी किसी जगहों पे, या फिर मैं इसे ये कह सकता हूँ कि मुझे लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा अगर मेरी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, मेरा सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा जी, मैं जाऊँगा गूगल ट्रेंड के ऊपर। गूगल ट्रेंड को मैंने यहाँ पे अच्छा, इसमें अब हमने सबसे पहले क्या किया जी, हम गए जी गूगल के और वो सर्च करना है, करना है, करना है, करना है। अच्छा जी, अब अच्छा जी अब अच्छा जी, अब गूगल ट्रेंड को सर्च करने के बाद अब मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा दिया जी, हमने डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे देखी हैं। डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे मैंने गूगल ट्रेंड सर्च किया जी, गूगल ट्रेंड सर्च किया जी, करने के बाद जी मैं गूगल ट्रेंड पे चला गया। अब साथ में मैंने बोला था जी हमने क्या करना है, तो गूगल ट्रेंड चेक कर लेना, दूसरा हमने क्या करना है जी, फेसबुक एड्स जो लाइब्रेरी है उसको भी अपनी तरफ हमने ऑन करके रख लेना जी। जो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी होगी वो भी हमने अपनी तरफ यहाँ पे
ऑन कर लेनी है, एक बार इसको भी लिंक को ओपन कर लेना है, ठीक है जी। अब हमने ये दो चीज़ें कर ली ओपन, एक मैंने क्या किया जी गूगल ट्रेंड ने क्या किया जी, और दूसरा मैंने क्या किया जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ट्रेंड चेक करूँगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में इसका ट्रेंड चेक करना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में करना चाह रहा हूँ, मैं यूएसए में करना चाह रहा हूँ, या मैं ऑस्ट्रेलिया में करना चाह रहा हूँ, मैं ओमान में करना चाह रहा हूँ, जिधर भी मैं सेल करना चाह रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में। यहाँ से मैं वो कैटेगरी सिलेक्शन कर लूँगा, ये टॉप पे बिल्कुल कैटेगरी सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ से मैं वो सॉरी कंट्री सिलेक्शन कर लूँगा, यहाँ से वो कंट्री मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कौन सी चीज़ को सर्च करना चाह रहा हूँ, मैं क्लोथिंग को करना चाह रहा हूँ, क्लोथिंग में वुमेन क्लोथिंग करना चाह रहा हूँ जी। यहाँ पे मैंने वुमेन क्लोथिंग सर्च कर ली जी। अच्छा जी, यहाँ पे वुमेन क्लोथ्स या ह्यूमन क्लोथिंग्स में देखते हैं जी, ह्यूमन क्लोथिंग की जो मतलब कि ट्रेंड है वो पास्ट डे में कितना चला है पाकिस्तान के अंदर। वुमेन क्लोथिंग का जो ट्रेंड है वो मतलब कि कोई इतना ख़ास नहीं चला। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि ये जो पीक है ना, इसको कहते हैं पीक्स। अब ये जो वैल्यू है ना, पीक वैल्यू, ये कोशिश करनी है जी, ये एक दिन के अंदर ना, ये एक दिन का शो करवा रहा है यहाँ पे देखिए पास्ट डे का 200 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। जिसको भी अपने ट्रेंड को देखना है वो 200 कितनी होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे तो इसकी है नहीं। अब वुमेन क्लोथ्स को बाद मैं यहाँ पे मज़ीद सर्च कर लेता हूँ जी, कोई वुमेन बैग्स कर लेता हूँ, या मैं सही वुमेन बैग्स कर लिए। अच्छा जी, इसको मैंने वुमेन बैग को सर्च किया जी, बैग्स का कितना ट्रेंड है, तो यहाँ पे बैग ट्रेंड भी शो हो जाएगा। ऐसे मैं डिफरेंट ट्रेंड को यहाँ पे सर्च कर लूँगा। यहाँ पे मैं मेन शूज़ या टॉयज़ या इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी की कितनी डिमांड है। अब ये देखें इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कितनी डिमांड जा रही है, यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे अब मैं मज़ीद किसी कैटेगरी को ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक के बाद मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक के साथ, मैं टॉयज़ की कैटेगरी फॉर एग्जांपल कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने टॉयज़ को पाकिस्तान में सर्च कर लिया जी। जिस कैटेगरी में मैं जाना चाह रहा हूँ यहाँ पे उसका अब ये देखें, अब आई थिंक सो हमारी जो फर्स्ट टू सर्चिस थी वो ठीक ठीक से नहीं हुई। हम इसको अगेन करते हैं सर्च, ताकि वुमेन बैग्स था यहाँ पे ऑप्शन, बट उसने कोई इतना ट्रेंड हमें शो करवाया नहीं है। देखिए वुमेन बैग का जो ट्रेंड है बहुत ही कम यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इनको फॉर एग्जांपल यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ इन दोनों को, ताकि हम अपना जो मतलब कि जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं उसको हम अच्छे से जज कर सकें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी, टॉय की कैटेगरी को कंपेयर किया जी। अब इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी और टॉय की कैटेगरी पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत अच्छी जा रही है, ट्रेंडिंग पे जा रही है। ये ऑनलाइन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन मार्केट में तो एग्जैक्टली ये मार्केट ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट्स आ ही रहे होंगे। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ चेक करनी है जी, पास्ट डे में इसकी जो पीक है वो कितनी होनी चाहिए, 200 प्लस होना। अब ये देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी की ज़्यादा डिमांड है और टॉयज़ की कैटेगरी की थोड़ी सी कम डिमांड है। अभी मैंने बोला जी पीक्स की इसकी वैल्यू, अब ये देखिए 100, तो अब ये मैं यहाँ पे इसको काउंट करना तो यहाँ पे देखिए 100 यहाँ पे शो हो रहा है इसकी इलेक्ट्रॉनिक की। अब ऐसे ही कर कर आगे अब ये मतलब कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे जाता जाऊँ, ये 30 37 इन सबको प्लस कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे टॉयज़ की कैटेगरी को देख रहा हूँ, तो टॉयज़ भी हम मतलब कि अब ये दो कैटेगरीज हैं बहुत अच्छी। अब ये देखें यहाँ पे दिखा रहा है किस एरिया में कैटेगरीज अच्छी जा रही हैं, ठीक है। अब ये पाकिस्तान के किस एरिया में, सिंध में कितने परसेंट डिमांड है, पंजाब में कितने परसेंट डिमांड है, KP की में, इस्लामाबाद में कितने परसेंट डिमांड है, बलोचिस्तान में कितने परसेंट डिमांड है, और इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी की कितनी डिमांड है यहाँ पे देखें। ये सारा इसने हमें मतलब कि क्या किया जी, हमें प्रॉपर इसके इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज को टॉय कैटेगरी की इसने हमें पीक्स का जो सेल्स है वो दिखा दी। अब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है जी, मैं कहता हूँ जी अब मुझे एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने, वहाँ पे तो हमने देख लिया जी पीक्स पे, यहाँ पे जब ऐड मैनेजर पे आप लोगों ने आना है नहीं जो सॉरी लाइब्रेरी पे आना है, ऐड लाइब्रेरी पे, तो यहाँ पे आके एक चीज़ को लाजमी सेलेक्ट करना है जी। यहाँ पे आपने स्पेसिफिक वर्ड को सिलेक्ट करना, स्पेसिफिक वर्ड को यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आप देखना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी देखना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब इसमें मैं स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट को देखना चाह रहा हूँ, T900 स्मार्ट वॉच की मैं मतलब कि कंपेन्स देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अब ये शो करवाएगा कि जी इसके ऊपर कंपेन्स कितनी ज़्यादा रन हो रही हैं, ठीक है। इसके ज़्यादा T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद जी अनपब्लिश और डिलीटेड, ओके हम अगेन किसी नाम से सर्च करते हैं,
यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है कि जब हम ऐड लाइब्रेरी पे आए, ऐड लाइब्रेरी पे आने के बाद मैंने फॉर एग्जांपल मैं किसी स्पेसिफिक चलें कैटेगरी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे आने के बाद यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है, देखें यहाँ पे 22,000 क्या प्रोडक्ट में सर्च, ठीक है, प्रोडक्ट बेस सर्च कर, क्या 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 प्रोडक्ट बेस सर्च करना है। और यहाँ पे वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, होना इतनी ऐड से ली होना इतनी ऐड से ली होना इतनी ऐड से ली होना इतनी। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट बेस सर्च करना, बेस सर्च करना, बेस सर्च करना, बेस सर्च करना। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप ले, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप लेके जाना चाह रहे हैं उसको सर्च कर लें। ना तो उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हुई हो, ठीक है, इतनी ज़्यादा कंपेयर्स कि आपके कंपेटिटर्स ही बहुत ज़्यादा हुए हों, तो ना उसकी इतनी कम डिमांड हो कि वो। अब ये देखें यहाँ पे अगर मैं फ़िल्टर आउट करूँ तो फ़िल्टर आउट करने अभी तक उसके ऊपर टोटल जो कंपेन चली हुई हैं वो कितनी चली हुई हैं जी, 22,000 तक चली। यहाँ पे मैं फ़िल्टर आउट कर लेता हूँ जी, अभी एक्टिव कंपेन्स कितनी हैं। तो हम यहाँ पे एक्टिव कंपेन देखते हैं, ये देखें स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट एक्टिव कंपेन है उसी को अप्लाई करता हूँ। तो लेट्स सी कि अभी तक एक्टिव जो एड्स हैं इसके ऊपर वो कितनी चल रही हैं। वो तो टोटल ऐड थी जब से, अब यहाँ पे एक्टिव ऐड है वो 760 ऐड चल रही हैं, ठीक है, 760 तक, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, डिफरेंट सेलर्स होंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे होंगे। ये तो टॉयज़ की कैटेगरीज में है वो। अब ये देखें ऐसे करके जी मेरा एक प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट हो गया, इसको अब मैं क्या करूँगा, अब एक मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको लिस्ट कर दूँगा और साथ में मैं इसका वेंडर फाइंड करूँगा। अब वेंडर जो हंटिंग है इंशाल्लाह उसका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप उसको भी मिस ना कीजिएगा। तो वेंडर हंटिंग जो ड्रॉप शिपिंग की पाकिस्तान के अंदर वेंडिंग आपने देखें ऐसी पाकिस्तान में करनी है, ऐसी इंटरनेशनल में कोई चेंज नहीं है चीज़ें, ठीक हो गया। तो इंटरनेशनल पाकिस्तान की जो वेंडर हंटिंग है, सप्लायर हंटिंग जिसे कहते हैं, और हमने लोकल मार्केट में कैसे सप्लायर के साथ ड्रॉप शिपिंग का काम करना है और कौन कौन से सप्लायर्स हैं जो ट्रेंडिंग पे हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। मैं आपको सारे सप्लायर्स के नेम भी बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा जी कौन से सप्लायर्स का डिलीवरी टाइम कितना पाकिस्तान के अंदर, कौन से सप्लायर के साथ हम काम कर सकते हैं, दुबई में करना चाहें दैन कौन से सप्लायर के साथ हम काम कर सकते हैं, और अगर हमने यूएस से यूके में करना है दैन कौन कौन से सप्लायर्स हैं जो ट्रेंडिंग पे और अच्छे हैं और डिलीवरी टाइमली कर देंगे और हमारी पेमेंट भी टाइमली हमें ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक हो गया। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।